ना भैया, सरकार अपने आप व्यवस्था कर कि अब खाददारी में तो कोई ना दे रहो, सरकार अपनी इंतजाम करे। शमशान को जगह नहीं है साहब यहाँ टोरी, और 10 घंटा हासत परे परे है गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से कवर न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। खबर भरतपुर के बयाना उपखंड से आ रही है, जहां उपखंड में एक गांव वीरमपुरा की गांव छोटी सी ढाणी, कुरवरियों की ढाणी में शमशान के अभाव में 2 दिनों तक एक वृद्ध महिला का दाह संस्कार नहीं कर पाए। शमशान ही नहीं है, दाह संस्कार कहां हो। 2 दिनों तक वृद्ध महिला का शव घर में रखा रहा। जानकार जिम्मेदार लोग अनजान बने रहे। आखिरकार परिजनों ने ही अपने ही घर के पास खाली जमीन में अंतिम संस्कार किया, क्रियाक्रम की। ये कहानी भरतपुर जिले के बयारा उपखंड के गांव वीरमपुरा की ढाणी कुरवरियों की है। यहां एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। समाज के पास शमशान नहीं, या ये कहा जाए कि उस ढाणी, उस गांव में शमशान भूमि नहीं, अलॉट ही नहीं है, सरकार की खसरा नंबर ही नहीं है। ऐसे में शमशान में लोग शव को कहां दफनाएं। हर बार ये समस्या आती है, जब भी कोई मौत होती है, कोई स्थायी हल नहीं है। सरकार से बार बार गुहार लगा चुके हैं, प्रशासन से बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन में से जमीन देना नहीं चाहता, अपने भूखंड से कोई शमशान के लिए जमीन देना नहीं चाहता, और सरकार के पास कोई सरकारी जमीन है नहीं जो शमशान के लिए अलॉट की जा सके। कहते हैं दोस्तों कि 2 गज कफन और 2 गज जमीन, यही इंसान को अंत में चाहिए होता है। और जब कफन और 2 गज जमीन ही नसीब ना हो तो फिर कैसे जिंदगी, कैसी मानवता। और ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा ही कुछ मानवता शर्मसार हुई है बयाना के उपखंड वीरमपुरा के गांव में। आखिरकार लोगों को शमशान भूमि अलॉट क्यों नहीं हो रही है? आखिरकार लोगों को 2 गज जमीन अंतिम यात्रा के लिए नसीब क्यों नहीं? ऐसे हालात तो इस देश में नहीं है, ऐसे हालात तो हमारे इस प्रदेश राजस्थान में नहीं है। फिर क्यों नहीं जिम्मेदार कोई कदम उठाते? और सबसे बड़ी बात, ये वो भरतपुर जिला जहां से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं, उनका क्षेत्र है। जब मुख्यमंत्री के जिले में ये हालात है तो बाकी जिलों में क्या हालात होंगे? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता दोस्तों, लेकिन एक समस्या, और समस्या बड़ी। कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है, चला जाता है, तो फिर वो सबसे ऊपर हो जाता है। ना जाति में, ना पात में, ना राजनीति में, और सब लोग उसे अंतिम विदा देते हैं। 2 गज जमीन या अंतिम संस्कार के लिए कफन उसको
जो भी क्रियाक्रम, चाहे वो हिंदू समाज हो या कोई अन्य समाज हो। और ये हिंदू समाज के लिए बड़ा कलंक है कि दाह संस्कार करने के लिए जमीन ही नहीं है, शमशान ही नहीं है। मैं तमाम जिम्मेदार से अपील करता हूं कि कम से कम ये व्यवस्था तो करें कि इस संसार से जाने वाले लोगों को दाह संस्कार के लिए, क्रियाक्रम के लिए, अंतिम क्रियाक्रम के लिए तो जमीन उपलब्ध हो। अब देखना होगा कि सरकार ये जमीन कब उपलब्ध करवाती है, सरकार कब शमशान बनवा पाती है। तमाम सरपंच, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, विधायक, आप सबसे अपील है कि इस गांव के लिए, इस उपखंड के लिए शमशान की व्यवस्था करवाएं और सरकारी शमशान के नाम जमीन अलॉट करें, जिससे कि लोग अपने क्रियाक्रम करवा सके और इस संसार से विदा ले चुके व्यक्ति को दाह संस्कार किया जा सके। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए सवाल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए खबर से खबर न्यूज। जो कर लो यार, जगह बना देते मराठियन ला। पहले जहाँ लगाए वो बाई में तो लगा होगा है ना भैया, सरकार अपने आप व्यवस्था करके तुम थे। हमारा रकबा में हुआ तो सरकार हमारे हम तो निकाल रहे, जानते हुआ जानते गवर्नमेंट व्यवस्था कराएगी। खाददार कोई ना लगा मंदिर और कोई कता है कि अब खाददारी में तो कोई ना दे रहो, सरकार अपनी इंतजाम करे। शमशान को जगह नहीं है साहब यहाँ टोरी, और 10 घंटा लहासत परे परे है गए, कोई जगह नहीं मिल रही है बिल्कुल। मेरा नाम धनीराम है और ये बस्ती ऐसी बनी हुई है कि कोई दाग कहीं नहीं लगाने देता है। मामला ये है साहब। गांव में शमशान भूमि नहीं है। गांव में शमशान में बिल्कुल भूमि नहीं है, बिल्कुल। हमारी जो प्रॉपर्टी कोई हथ नहीं जा में हम दाग लगा सकें।